नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल ना ये महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, उसने हम सभी यंग प्रोफेशनल्स को काफ़ी स्ट्रेस में डाल दिया है। सब कुछ महंगा होता जा रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई अपने ही पैसों पर अपना कोई कंट्रोल नहीं रहा। ये एक तरह का फाइट या फ्लाइट मोड है जहां इंसान बस फ्रीज होकर रह जाता है। पर एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आज हम पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर निशा शाह के विचारों से प्रेरित एक बहुत ही रिलैक्सिंग फाइनेंशियल कोचिंग प्लेबुक को डिकोड करेंगे। इसका मकसद है उन शांत और लो स्ट्रेस आदतों को समझना जो हमें हमारे पैसों का कंट्रोल वापस दिला सकती हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा को हमने 5 आसान स्टेप्स में बांटा है। पहला, फाइनेंशियल खुशी को फिर से परिभाषित करना। दूसरा, मंथली वैल्यू ऑडिट। तीसरा, 3 बकेट सिस्टम। चौथा, फाइनेंशियल माइक्रो हैबिट्स में महारत हासिल करना। और पांचवा, लो स्ट्रेस इन्वेस्टिंग के मूल सिद्धांत। ये पांचों स्टेप्स मिलकर एक ऐसा क्लियर और आसान सिस्टम बनाएंगे जो हमें आर्थिक चिंताओं से दूर ले जाएगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल खुशी को फिर से परिभाषित करना। दोस्तों, इससे पहले कि हम किसी नंबर या बजटिंग ऐप को हाथ भी लगाएं, एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। हम सब इंसान हैं ना, और हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में दूसरों की बराबरी करने का जो दबाव है, वो सच में बहुत भारी होता है। और ईमानदारी से कहें तो यही तुलना हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेकर आती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, समाज के हिसाब से फाइनेंशियल सफलता का मतलब क्या है? महंगी गाड़ियां, बड़े घर, बेसिकली दूसरों को इंप्रेस करने के लिए चीजें खरीदना और स्टेटस के पीछे भागना। सच कहूं तो ये बहुत थका देने वाला काम है। इसके बिल्कुल उलट होती है फाइनेंशियल खुशी। ये खुशी तब मिलती है जब हमारे खर्च हमारे अपने असली मूल्यों, यानी जो हमारे लिए सच में मायने रखता है, उससे मेल खाते हैं। खुद से पूछना है, क्या ये चीज मुझे सच में खुशी दे रही है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? जो लोग फाइनेंशियल हैप्पीनेस के टॉप 1% में आते हैं ना, उनका विजन एकदम क्लियर होता है। जब पैसा समाज की उम्मीदों पर नहीं बल्कि अपने सुकून पर खर्च होता है, असली शांति वहीं मिलती है। चलिए अब थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। नंबर 2, मंथली वैल्यू ऑडिट। क्या आपने कभी ऑस्ट्रिच इफेक्ट या शुतुरमुर्ग वाले इफेक्ट के बारे में सुना है? ये वो स्थिति है जब हम डर के मारे अपना बैंक बैलेंस चेक ही नहीं करते। वीकेंड पर बहुत सारा पैसा उड़ा दिया और फिर मंडे को अकाउंट देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही। हम सोचते हैं कि इग्नोर कर देंगे तो शायद प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाएगी, लेकिन असल में ये डर हमें और ज्यादा पीछे धकेलता है। इस डर को खत्म करने का एक बहुत ही शानदार और लो स्ट्रेस तरीका है महीने में सिर्फ 20 मिनट निकालना। जी हाँ, सिर्फ 20 मिनट। हमें रोज रोज स्प्रेडशीट लेकर बैठने की या एक एक पाई का हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं है। महीने के आखिर में बस 20 मिनट निकालकर अपना एक फाइनेंशियल ऑडिट करना है। बस ये देखना है कि पिछले महीने जो पैसा खर्च हुआ, क्या उसने सच में लाइफ को बेहतर बनाया? क्या उसे सच्ची खुशी मिली? कठोर और उबाऊ बजटिंग से तो ये तरीका 1000 गुना बेहतर और रिलैक्सिंग है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। नंबर 3, द 3 बकेट सिस्टम। ये सिस्टम एक ऐसा सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमारी आज की ज़रूरतों और कल की सुरक्षा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। अगर बजट बनाने के नाम से ही सिरदर्द होने लगता है तो ये सिस्टम पूरा अंदाज़ा लगाने वाला काम ही खत्म कर देगा। इस सिस्टम में हमें अपनी टेक होम पे, यानी हाथ में आने वाली सैलरी को 3 हिस्सों में बांटना होता है। पहला हिस्सा 65% बुनियादी ज़रूरतों यानी फंडामेंटल्स के लिए। इसमें घर का किराया, राशन, बिल, ये सब आ गया। दूसरा हिस्सा है 25% फन के लिए। जी हाँ, बिना गिल्ट के मजा करना भी जरूरी है, जैसे घूमना, बाहर खाना या कोई हॉबी। और आखिरी 10% हिस्सा है भविष्य के लिए, यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। ये सिस्टम इतना कमाल का है क्योंकि यह हमें आज की लाइफ को एंजॉय करने की आज़ादी भी देता है और कल के फ्यूचर को सुरक्षित भी रखता है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर। नंबर 4, फाइनेंशियल माइक्रो हैबिट्स में महारत। आज के डिजिटल ज़माने में पैसा खर्च करना लिटरली फ्रिक्शनलेस हो गया है। मतलब बिना किसी मेहनत के बस एक क्लिक किया और रात के 2 बजे भी ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। क्योंकि पैसे खर्च करना इतना आसान हो गया है, हमें अपने पैसों को बचाने के लिए जानबूझकर कुछ छोटी छोटी आदतें यानी माइक्रो हैबिट्स बनानी ही होंगी। इन्वेस्टिंग के लेजेंड वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। बात बहुत सिंपल है, लेकिन इसे अपनी लाइफ में उतारने के लिए हमें ऑटोमेशन का जादू अपनाना होगा। सैलरी वाले दिन ही सेविंग्स का हिस्सा अपने आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए,
ऐसा सिस्टम सेट कर लेना चाहिए। इससे पहले कि खर्च करने का ख्याल भी मन में आए, हमारी सेविंग्स एकदम सुरक्षित हो जाती हैं। और ऑटोमेशन के साथ जो सबसे पहला गोल सेट करना है वो है लगभग $2000 यानी करीब 1.5 लाख रुपए का एक इमरजेंसी फंड बनाना। अगर हमारे पास कोई बैकअप नहीं है तो शुरुआत बस इसी छोटे अमाउंट से करनी है। पता है, वैनगार्ड की एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ इतना सा इमरजेंसी फंड बना लेने भर से किसी भी इंसान के फाइनेंशियल वेलबींग में 21% का भारी उछाल आता है। ये हमें उस डरावने सर्वाइवल मोड से बाहर निकालता है और वो मानसिक शांति देता है जो सच में अनमोल है। एक और जबरदस्त माइक्रो हैबिट है। ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त वो बाय या पे बटन दबाने से पहले जरा रुकिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या सच में इसकी जरूरत है? दूसरा, क्या कम में काम चल सकता है? और तीसरा, क्या ये कहीं सस्ता मिल सकता है? इसके साथ ही ना एक 48 घंटे का रूल अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई ऐड देखा और मन ललचाया तो 48 घंटे इंतजार कीजिए। आप देखेंगे कि ज्यादातर मामलों में वो खरीदने की जो तुरंत वाली इच्छा होती है ना, वो अपने आप खत्म हो जाती है। फाइनली हम अपनी प्लेबुक के 5वें और आखिरी चरण पर आ गए हैं। नंबर 5, लो स्ट्रेस इन्वेस्टिंग के मूल सिद्धांत। अब तक हमने पैसों को कंट्रोल करना सीखा, पर अब बात करेंगे कि बिजी लाइफ में स्ट्रेस लिए बिना पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। इन्वेस्टिंग का नाम सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, पर सच मानिए इसे बहुत आसान बनाया जा सकता है। हम सबने देखा है कि नए इन्वेस्टर्स हमेशा अगली टेस्ला या अमेज़न ढूंढने के चक्कर में रहते हैं, पर इंडिविजुअल स्टॉक चुनना ये बहुत हाई स्ट्रेस वाला गैम्बल है। 2008 का वो लेमन ब्रदर्स का क्रैश याद है? बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने डूबने से कुछ महीने पहले तक उसे बाय रेटिंग दी थी। जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे स्मार्ट एक्सपर्ट्स इतनी बुरी तरह फेल हो सकते हैं तो हम आम लोगों को ये हाई रिस्क जुआ क्यों खेलना चाहिए? यहीं एंट्री होती है इंडेक्स फंड्स की। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सबसे रिलायबल और लो स्ट्रेस तरीका है। इसमें हम किसी एक कंपनी पर दांव नहीं लगाते, बल्कि एक ही बार में S&P 500 जैसी सैकड़ों बड़ी कंपनियों का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं। जो पैसा अगले 5 सालों तक इस्तेमाल नहीं करना है उसे इंडेक्स फंड में डालकर भूल जाना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से मार्केट लंबे समय में 8 से 10% का रिटर्न देता ही है। ये बिजी प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन सेट इट एंड फॉरगेट इट अप्रोच है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में हैं। जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें खुद से पूछना है, हमारे अगले खर्च किए जाने वाले पैसे का असली उद्देश्य क्या है? अगर हम अपने पैसों को कोई लक्ष्य नहीं देंगे तो वे खुद ही हमारे लिए लक्ष्य तय कर देंगे और वो शायद हमें पसंद ना आए। हमें उम्मीद है कि आज सीखी गई ये छोटी छोटी आदतें और लो स्ट्रेस सिस्टम हमारे फाइनेंशियल पैनिक को कम करेंगे। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन आदतों को अपनाइए और अपने फ्यूचर को सुरक्षित कीजिए।